नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से फिर आज हम बात करने वाले इंडियन रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही भारत में जो कि तीर्थ स्थल सबसे ज़्यादा होते हैं और भारत में हर धर्म के और हर रिलीजियस के लोग रहते हैं और हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका सपना होता है कि एक ना एक बार अपने धार्मिक स्थल यानी कि तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करे। साथ ही देश में जो इतनी धार्मिक स्थल है और इतने पुराने मंदिर और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, हर धर्म के लोग दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। अथा साथ ही मुसलमानों के लिए वे हज पर जाते हैं हर साल। इस तरह से जो हिंदू होते हैं सनातनी धर्म के, वो लोग अपने धर्म स्थलों पर जाकर वहाँ पे दर्शन जरूर करते हैं और एक ना एक बार अपने जीवन में वो तीर्थ स्थान पर जरूर पहुँचते हैं। चाहे वे व्यक्ति कितना अमीर हो या गरीब हो, लेकिन उसका सपना होता है कि वे अपने तीर्थ स्थान पर जाए और अपने देवी देवताओं के दर्शन करें। और इसकी वजह से हर साल देश विदेश से भी लोग भारत में तीर्थ दर्शन के लिए जरूर आते हैं और भारत सरकार को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि रिलीजन टूरिज्म से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें टैक्स कलेक्शन होता है और जितना फायदा गवर्नमेंट को रिलीजन टूरिज्म से होता है, अन्य किसी टूरिज्म से नहीं होता है। और भारत में टूरिज्म की कमी नहीं है, यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, लेकिन जितना ज़्यादा रिलीजन टूरिज्म में लोगों का बिलीव है, उतना ज़्यादा अन्य टूरिज्म में नहीं होता है। साथ ही इसलिए भारत सरकार हमेशा सबसे ज़्यादा रिलीजन टूरिज्म पर ही अपना फोकस बनाती है और ध्यान देती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इंडियन रिलीजन टूरिज्म का ही होता है। वहीं अगर हम पिछले 2 सालों के आंकड़ों को ध्यान दिए तो इसमें अगर हम बात करें 2022 की, तो 7 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। और पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार रीजनल टूरिज्म से साल 2022 में 1,34,543 करोड़ की कमाई हुई थी, और जो कि साल 2021 में 65,070 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। साथ ही इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि इसमें लोगों में भारत देश में जो कि टूरिज्म से और जो कि धार्मिक आस्था जो कि एक प्रकार से अर्थशास्त्र से जोड़ रही है, जिसमें चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देश से है चाहे वो विदेश से आए, हर कोई व्यक्ति देश में जो कि भारत में तीर्थ स्थान और अपने धार्मिक स्थलों पर आस्था रखते हुए दर्शन करने जरूर आता है, और जिससे कि भारत की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और इसमें आस्था के जो कि लोग है, आस्था के द्वारा ही सही, लेकिन जो कि रिलीजन टूरिज्म में बहुत अहम भूमिका जो कि भारत के अर्थव्यवस्था से जोड़ने में अपनी भागीदारी रखते हैं। और इसके कारण हर साल करोड़ों लाखों की तादाद में लोग तीर्थ यात्रा के लिए भारत जरूर आते हैं और भारत के लोग भी जरूर पहुंचते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, और जिसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में ये रिलीजन टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इनकम और कलेक्शन होता है, और जिससे कि ये अहम भूमिका निभाते हैं भारत की जीडीपी को बढ़ाने में, और जिससे कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत भी होती है और जिससे भारत की तरक्की के लिए भी बहुत योगदान माना जाता है। और जिसमें हर एक भारतीय जो कि गरीब हो अमीर हो या कि विदेश से ही लोग भारत में तीर्थ स्थान दर्शन करने क्यों ना, और उनकी भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका होती है। अब देश से हो या विदेश से कोई भी लोग आए, लेकिन उनकी आस्था जो कि धर्म से जुड़ी हुई है और हर एक व्यक्ति तीर्थ जाना जरूर चाहता है, चाहे वे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने तीर्थ स्थान पर पहुंचने के लिए हमेशा एक सपना जरूर रखता है और वह इसे पहुंचने की कोशिश में भी लगा रहता है और वह हर बार इसे पूरा जरूर करता है। और जिसकी वजह से धार्मिक रिलीजन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन धार्मिक स्थलों में पहुंचते हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें वैष्णो देवी हिंदुओं के मंदिर तथा सरनाथा और अजमेर शरीफ महाबौद्ध मंदिर तथा तिरुपति बालाजी स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ। भारत में ऐसे भी कितने न जाने तीर्थ स्थान है जहाँ हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है, और जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व से भी सभी तीर्थ और पुराने तीर्थ स्थानों तक जाने के लिए लोग कोशिश में लगे रहते हैं और वे लोग वहाँ पर पहुँचते भी हैं। साथ ही ये रिलीजन टूरिज्म जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है, साथ ही ये आस्था से अर्थशास्त्र की ओर का सफर है, जो कि अब कारोबार भी बन चुका है बहुत ही बड़ी मात्रा में, और जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि जिस जगह पर तीर्थ स्थान पर लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कारोबार और रोजगार की भी सुविधाएं हो जाती है। साथ ही रीजन टूरिज्म को सरकार पूरा योगदान देती है, जिससे कि उनकी रीजन टूरिज्म से बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है, जिसके लिए सरकार इसमें पूजा करने वाले इन धार्मिक स्थलों पर अपना पूरा योगदान देती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही मजबूत बनाती है, साथ ही इनकी मार्केटिंग से लेकर यहाँ तक की सुविधाओं तक के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है और सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उनके रीजन टूरिज्म अब पूजा से लेकर आस्था का नहीं बल्कि भारत की और देश की इकोनॉमी का भी एक अहम हिस्सा होता है, जिसके लिए भारत सरकार इसमें पूरा योगदान देती है रीजन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और जो कि कई लोगों की जीविका का भी साधन बन जाता है, और सरकार के साथ साथ उन लोगों को भी वहाँ पे प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से उस शहर का और उस जगह का विकास भी होने लगता है, जो कि जिस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। साथ ही रीजन टूरिज्म एक प्रकार से देश के विकास में भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं और साथ
साथ ही देश की इकोनॉमी मजबूत बनाने में भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं। साथ ही अब ये आस्था का नहीं बल्कि ये देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी अब ये कारोबार का भी एक प्रकार से साधन बन चुका है रिलीजन टूरिज्म, और जिसको बढ़ावा गवर्नमेंट सरकार जरूर देती है भारत की। जिससे ये माना जा सकता है कि रिलीजन टूरिज्म कोई नया कंसेप्ट नहीं है तथा सालों साल से लोग तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ धार्मिक स्थलों पर जाते रहते हैं, लेकिन अब इसका विस्तार अलग अलग रूप से होता जा रहा है। लेकिन लोग सिर्फ यहाँ पे प्राचीन किले, महल और बीच में और भारत के जंगल देखने के लिए नहीं आते, बल्कि देश के तीर्थ स्थानों को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आते हैं। और ये चाहे वह श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल मथुरा हो या वृंदावन हो या फिर वह भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ, और हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश पर्यटक वहाँ दर्शन के लिए पहुँचता है। और ये धार्मिक स्थल भारत के जीडीपी में अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं और उन्हें बहुत ही मजबूत बनाते हैं। जहां भारत के सभी टूरिज्म से सरकार की इनकम होती है, पर भारत के मंदिर और रिलीजन टूरिज्म से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में ट्रिपल इकोनॉमी की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। तथा अगर हम अनुमान लगाएं कि 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, और वर्तमान में धार्मिक टूरिज्म भारत की जीडीपी में 2.32% की हिस्सेदारी रखता है, और भारत में मंदिरों की कमाई बढ़ रही है और जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो कि भारत की सरकार को भी जाता है, और जो भारत की सरकार पर रिलीजन टूरिज्म बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर हम रिलीजन टूरिज्म की इनकम की बात करें तो भारत में होने वाले टूरिज्म में रिलीजन टूरिज्म करीब 60% और साल 2022 में रिलीजन टूरिज्म से $902 बिलियन की कमाई हुई थी। और वहीं पे अगर हम अन्य अनुमान और रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो ग्लोबल ट्रैवल के 6 से 11%, और साल 2022 में 7 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए वाराणसी में पहुंचे थे, और साल 2022 में 6.64 बिलियन विदेशी पर्यटन भारत आए थे। और वहीं अगर हम बात करें हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल केदारनाथ मंदिर के बारे में, जिसमें हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है, और जहां पर हर साल जो कि तीर्थियों की यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और हर साल समय के साथ साथ जो कि यहाँ पे संख्या जो ज़्यादा तादाद में बढ़ चुकी है, और जिनके आंकड़े इस प्रकार है। साल 2018 में अगर बात करें तो 7,32,241 यात्री पहुंचे थे केदारनाथ में, जो कि साल 2022 में 14,25,078 यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। और इस तरह से हर साल टूरिज्म की और रीजनल टूरिज्म में इस तरह से बढ़ोतरी देखने के साथ साथ जो कि एक प्रकार से भारत की इकोनॉमी को भी बहुत तेजी से बूस्ट मिला, और जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और साथ ही जो कि रीजन टूरिज्म है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने। साथ ही साथ स्थलों पर अधिक टूरिज्म के आने से मतलब होता है रोजगार, कारोबार और बुनियादी जरूरतों को तेजी से बढ़ावा मिलना। मंदिर रोजगार में मेन स्रोत बन चुके होते हैं, और जहाँ मंदिर के पंडित से लेकर वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। और जो कि देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ाने में जो कि अहम भूमिका निभाते हैं वो रीजन टूरिज्म ही का ही होता है, क्योंकि देश में धार्मिक स्थल और पुराने तीर्थ मंदिर और इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग देश विदेश से भी देश में आते हैं, और वहाँ पर जो कि भारत से भी और देश विदेशों से भी जो विदेशी मुद्राएं आती है, और जिससे कि राजकोष में वृद्धि होती है और देश की इकोनॉमी भी बूस्ट करती है। और जिसमें टूरिज्म में अगर हम बात करें रीजन टूरिज्म की, तो इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण भी इस उद्देश्य से कराया जा रहा है कि वहाँ के जगह का विकास हो सके, साथ ही वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, साथ ही देश को वहाँ पे और ज़्यादा रिलीजन टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे कई लोगों की जीविका का भी स्रोत बन जाएगा। साथ ही वहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत बनेगा, साथ ही कई तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर अपने वहाँ पे काम करने के लिए और प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, और जिससे वहाँ के उस जगह का विकास भी होगा, जिससे देश में कई हद तक बेरोजगारी भी कम होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि देश में जहाँ जहाँ रिलीजन टूरिज्म होते हैं और ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों की आस्था होती है, देश विदेश से लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों के लिए तो रोजगार बढ़ता है, साथ ही वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का निर्माण भी होता है, कारोबार भी बढ़ता है, और देश में विदेशी मुद्राएं भी आती है, और लोगों को एक प्रकार से वहाँ पे रोजगार का साधन मिल जाता है। जब इस तरह के विकास वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उस राज्य और स्टेट का भी विकास होने लगता है, और वहाँ की भी राजकोष में मुद्रा इकट्ठा होने लगती है, इससे वह देश की तरक्की में भी और देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। साथ ही कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि अगर मंदिर बनाया जा रहा है और इसकी जगह पे स्कूल या हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता तो जो ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिट होता है और उनको सुविधा मिलती है, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा हर जगह पे स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की सुविधाएं दी जाती है, और लेकिन वहाँ पे आम लोग भी अपने बच्चों को नहीं भेजते पढ़ने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी सुविधाएं दी जाती है और वहाँ पे उनका मेंटेनेंस भी किया जाता है। हम मानते हैं कि कई जगह पर मेंटेनेंस नहीं भी होता है, लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल और स्कूल है उनको मेंटेनेंस करना ज़्यादा जरूरी होता है नया स्कूल और कॉलेज बनाने की अपेक्षा या हॉस्पिटल बनाने की अपेक्षा। साथ ही अगर इस तरह के रिलीजन टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाए बड़े स्तर पर, जो कि सरकार का नहीं बल्कि ये मंदिरों के ही ट्रस्ट का पैसा होता है, जिन पैसों से और यहाँ के लोगों के चंदे
वजह से इन तरह के भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता है और जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कि मंदिरों के जो ट्रस्ट रहते हैं उनके पैसे वहाँ पर लगाए जा रहे होते हैं और जिनसे ये मंदिरों का निर्माण किया जाता है और जो कि वहाँ के रहने वाले लोग, चाहे वह मंदिर के पंडित हो, चाहे वह वहाँ के स्थानीय व्यक्ति क्यों ना हो, उन सभी के लिए वो वहाँ पर रोजगार का साधन बन जाते हैं और इससे कई लोग आकर्षित होते हैं और देश विदेश से भी लोग आते हैं और जिससे कि वहाँ पे हर तरह की जो बड़ी से बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी तैयार होती है और हर तरह के टूरिज्म बढ़ने से वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है, वहाँ स्टेट की इकोनॉमी तो बूस्ट हो ही रही होती है, लोगों को रोजगार तो मिल रहा होता है, कारोबार भी बढ़ रहा होता है, साथ ही वह देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा होता है जिससे भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन और बहुत ज़्यादा टैक्स वहाँ पे रीजन टूरिज्म से प्राप्त होता है, जिससे भारत सरकार इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और इसको मार्केटिंग भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए और जिसके कारण भारत सरकार भी रीजन टूरिज्म की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, इसे आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, जिससे कि वह रीजन टूरिज्म की तरफ आए और यहाँ पर विदेशी मुद्रा भी आए, देश विदेश से भी लोग तीर्थ के लिए आए और जिससे कि यहाँ पे लोगों की जीविका और रोजगार तो बढ़े, कारोबार भी बढ़े, साथ ही उस स्टेट और राज्य का विकास हो, साथ ही देश की इकोनॉमी में भी उसका अहम योगदान मिल सके। इसलिए भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा रीजन टूरिज्म को सपोर्ट करती है और यही कारण है कि रीजन टूरिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और रीजन टूरिज्म जो कि सबसे ज़्यादा योगदान देता है भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। साथ ही आज का हमारा वीडियो रीजन टूरिज्म के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पेज के बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।